मानी जाती है मधुमालती है। मधुमालती तो मंझन की ये रचना मानी जाती है। मधुमालती जो है इसके रचनाकार मंझन माने जाते हैं। मंझन ने 1503 ईस्वी में 1545 ईस्वी में इसकी रचना की है। 1545 इसका रचना काल माना जाता है। और मंझन जो है ये चुनार के रहने वाले थे। मंझन के गुरु का नाम मोहम्मद गौस बताया जाता है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम रहता है मोहम्मद गौस मंझन के गुरु पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौस किसके गुरु हैं, तो मंझन के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो मंझन ने मधुमालती में इस ग्रंथ में कनेसर के राजा सूरजभान रहते हैं, उनके पुत्र मनोहर, कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती रहती है। महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का चित्रण इस रचना में किया है। ठीक है, और इस ग्रंथ में एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि इसमें नायक और नायिका के साथ साथ उपनायक और उपनायिका का भी चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ताराचंद के साथ कौन रहता है? ताराचंद एवं प्रेमा। ठीक है, ताराचंद और प्रेमा का भी चित्रण दिखाया गया। अभी तक जितने भी सूफी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं उनमें जो नायक रहता है वो बहुपत्नीवादी दिखाया गया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुपत्नीवाद इसका अपवाद में, ये जो ग्रंथ है यह अपवाद रूप में मिलता है। इसमें एक ही पत्नी को दिखाया गया है, नायक की एक ही पत्नी मानी गई है। यह जो ग्रंथ है अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा की रचना मानी जाती है। और इसमें पांच चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया। ठीक है, तो मधुमालती जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें पांच चौपाइयों के बाद, अर्धलियों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है और इसकी जो भाषा है अवधी मानी जाती है। अब जो एक प्रसिद्ध कवि हैं बनारसी दास, ठीक है, बनारसी दास का नाम सुने होंगे। तो बनारसी दास ने अपनी कथा लिखी थी, इनकी आत्मकथा है आत्मचरित 1643 ईस्वी में इन्होंने अपने आत्मचरित में, जिसका रचना काल 1643 ईस्वी माना जाता है, 43-41 शायद, तो 1641 में लिखी गई है। तो इसमें क्या करते हैं, इनकी मंझन की मधुमालती का वर्णन करते। ठीक है, और एक पंक्ति लिखते हैं कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, ठीक है, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचारी, पोथी दो उचारी। ठीक है, ये पंक्ति मिलती है। तब घर में बैठे रहे नाइन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। बनारसी दास ने अपने ग्रंथ में यह पंक्ति लिखे थे। इसके अनुसार मधुमालती और मृगावती का चित्र ये पढ़ते थे। ठीक है, इसका अध्ययन करते थे। और इसके बाद उस्मान ने अपने ग्रंथ मधुमालती में भी, उस्मान के जो ग्रंथ चित्रावली, उसमें मधुमालती का वर्णन मिलता है। उस्मान की चित्रावली में भी, उस्मान ने इनकी रचना जो चित्रावली है उसमें भी मधुमालती का वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने लिखते हैं कि मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई ता ठावा, मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तहाँ आवा। तो
इन्होंने भी, उस्मान ने अपनी चित्रावली में मधुमालती का वर्णन किया है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत ग्रंथ में अपने पहले लिखे गए ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। तो जायसी के पद्मावत में भी इस ग्रंथ का वर्णन, मधुमालती का वर्णन किया गया। जैसे लिखते हैं कि विक्रम दशा प्रेम के 12 सपनावती कह गयो पतारा, मधु पाछ मुग्धावती लागी गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुमार कंचनपुर गयो मृगावती का जोगी भयो, साधे कुंवर खंडावत जोगू मधुमालती कब कीन वियोगू, प्रेमावती का शुक्र साधा उषा लागी अनिरुद्ध बरी बाधा। तो यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में भी मिलती है। ठीक है, तो इसमें जायसी ने अपने से बने हुए 4 ग्रंथों का उल्लेख किया, जिनमें पहली रचना मृगावती है, इनमें मुग्धावती हो गई, मुग्धावती का वर्णन है, मृगावती हो गया, पहली रचना मुग्धावती है, उसके बाद मृगावती है, फिर मधुमालती है और प्रेमावती है। मधुमालती हो गया और प्रेमावती। तो 4 रचनाओं का उल्लेख जायसी ने भी अपने पद्मावत नामक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, जायसी के पद्मावत में इसका चित्रण देखने को मिलता है, इन 4 रचनाओं का। तो ये मधुमालती का वर्णन कई कृतियों में भी देखने को मिलता है। अब इसकी एक पंक्ति है मधुमालती की कि देखत ही पहचान्यू तो ही यही रूप जही छंदरियो मोही। यह इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। देखत ही पहचान्यो तो ही, देखत ही पहचान्यो तो ही यही रूप जही छंदरियो मोही, यही रूप जही छंदरियो मोही। ठीक है, देखत ही पहचान्यो तो ही यही रूप जही छंदरियो मोही, यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। ठीक है, तो ये पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और पंक्ति है, बीरा अवध अवगाह पारा कोटि माही एक परेत पारा, बीरा की जगत अबिरथा जाही, बीरा रूप ए सृष्टि समाही, सृष्टि सबाही, नेह बिरह नयन बिरह अंजन जिन सारा, बीरा रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बीरा दुख होई। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक पंक्ति है, बीरा अवध अवगाह अपारा, बीरा अवध अवगाह अपारा, अवध अवगाह अपारा, इनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। ठीक है, बीरा अवध अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे तो पारा, बीरा की जगत अबिरथा जाही, बीरा रूप ए सृष्टि सबाही, नेह नयन बिरह अंजन जिन सारा, बीरा रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जब कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। इनकी एक और पंक्ति भी है, जैसे रतन की सागर सागरी, रतन की सागर सागरें, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, बीरा की तन तन होई। एक पंक्ति यह भी प्रसिद्ध है। ठीक है, रतन की सागर सागरें। तीसरी पंक्ति है, रतन की सागर सागरें, ठीक है, तो एक पंक्ति यह भी है, रतन की सागर सागरें, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजय, बीरा की तन तन होई। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इनको। तो मधुमालती अगली रचना है। मधुमालती के रचनाकार मंझन माने जाते हैं। मंझन जो है चुनार के रहने वाले थे। ठीक है, मंझन जो है चुनार इनका स्थान माना जाता है, जन्म स्थान है। और इसकी रचना मंझन ने मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी की है। और इनके गुरु का नाम जो रहता है, मंझन के गुरु का नाम रहता है मुहम्मद गौस। मंझन ने मनोहर एवं मधुमालती की कथा का चित्रण मधुमालती ग्रंथ में किया है। मनोहर
और मधुमालती के प्रेम का चित्रण है। इसमें नायक और नायिका के साथ उपनायक और उपनायिका का भी चित्रण दिखाया, यानी ताराचंद उपनायक और प्रेमा इसकी उपनायिका रहती है। यह ग्रंथ जो लिखा गया अवधी भाषा में लिखा गया, जिसमें 5-5 चौपाइयों के बाद या अर्धलियों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। बनारसी दास जैन, इन्होंने 1641 ईस्वी के अपने ग्रंथ आत्मचरित में, आत्मकथा में इनसे पूर्व लिखे गए ग्रंथों के विषय में लिखते कि तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार, यानी दोनों पोथी पढ़ते थे। इसके बाद उस्मान की चित्रावली में भी मधुमालती नामक ग्रंथ का वर्णन मिलता है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत में अपने से पहले लिखे गए ग्रंथों का उल्लेख करते हैं और उनमें उन्होंने 4 रचनाओं का वर्णन किया, जिसमें मुग्धावती है, मृगावती है, मधुमालती है तथा प्रेमावती। इन चारों का वर्णन करते हैं, 4 रचनाओं का। इसके बाद इसकी पंक्ति देखते हैं कि देखत ही पहचाने तो ही यही रूप, देखत ही पहचाने तो ही, एक ये पंक्ति हो गई, यही रूप होता है चपाना, यही रूप रब श्रेष्ठ समाना। और एक जो पंक्ति है, बीरा अवध अवगाह अपारा, कोटि माहि जो, बीरा अवध अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परत पारा, बीरा की जगत अविर्था जाही, बीरा रूप रब श्रेष्ठ समान। एक है रतन की सागर सागरे, रतन की सागर सागरे, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन भर उपजय, बीरा की तन तन होई। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती हैं।